इसको तो मैं प्रॉपरली हिंदी में ही बताऊंगा आपको, बिल्कुल क्योंकि आप। मुंबई एक फीलिंग है। हाँ। यहाँ वाह। पे आप जब आओगे ना, जब भी कोई भी सरवाइव, मुंबई आपको ना सरवाइव करना सिखाती है। Mumbai is city of dreams. Mumbai is heart of Bollywood. So have you ever got a chance to photograph or videograph a Bollywood celebrity? Viewers, we have an amazing person joining us today for the podcast. An highly talented, extremely hardworking, and creative individual who is an excellent person and a good friend. I'm very happy to welcome Mr. Avinash Vanareji to our podcast. Avinash, thank you so much for accepting the invite and welcome to Undefined. नमस्ते एवरीवन, थैंक यू सो मच विनोद जी। हम मुझे आपने इनवाइट किया आपके पॉडकास्ट के लिए। एंड आपने मुझे मेरा ज्यादा ही बड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया। बट हाँ, बट इतना तो नहीं, बट थोड़े से तो गुण है अब। He's अच्छे हैं a very आपके। humble person, and viewers, we have been a good friend, and he's a very good, very great personality, and which we are going to know in a few minutes. Now, let us start our podcast. So, Avinash ji, you are one of the best photographers I have ever known. You own Shoot Me Studio in Mumbai. You also own a digital marketing agency in Mumbai. I mean, this is a composition of talent with creativity. What is your experience on blending digital marketing with photography? एक्चुअली इन 2022, एक्चुअली बैक इन 2018 आई हैव, मैंने जस्ट जब सर्च कर रहा था डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है, क्या होती है, देन आई गॉट टू नो अबाउट डिजिटल दीपक, राइट? यू Yes, आल्सो नो देन हिम। yes, देन आई हैव जस्ट, मेरे माइंड में ऐसी चीज आई कि मैं बोला यार, बहुत लोग एक्चुअली, ही इज सिविल इंजीनियर एंड आई एम आल्सो मैकेनिकल इंजीनियर। देन दैट इंजीनियरिंग thread got connected, and I got to know that I can also do. There yes, is no criteria for digital marketing and everything, and world is growing through digital marketing era. absolutely. Like before, you also know that before 2015 there is so minimal people's on internet, they don't know about the maximum searches and everything. But Yes. after 2015-16 there is a highly exponential graph regarding blogs and videos and everything. तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसका अभी पीक टाइम चलेगा अगले 10-15 साल, 20 साल। Absolutely. एंड यू ऑल्सो नो दैट जियो हैज इंट्रोड्यूस फ्री इंटरनेट। एंड आफ्टर मुझे भी दैट ऐसा लगा कि यार अपन भी, मतलब क्रिएटिविटी तो थी, इंजीनियर्स भी थे, बट ऐसा लग रहा था डिजिटल मार्केटिंग करे कैसे। जी। तो मैं जस्ट गो थ्रू कर रहा था इंटरनेट से, तो मुझे डिजिटल दीपक का बहुत सारे ब्लॉग्स मिले, ओके। उनका कोर्स समझा। बट ऐसा था कि वो टाइम उनका भी बहुत बेस्ट पीरियड चल रहा था, तो मुझे ऐसा चांस ही नहीं मिला। फिर 2-3 साल ऐसा ही गया, फिर मैं मेरा फोटोग्राफी एजेंसी स्टार्ट कर लिया 2019 में। दैट वाज जस्ट कंसेप्ट ऑन 2019, देन यू नो दैट लॉकडाउन हैज हैपेंड। या। आफ्टर दैट एवरीथिंग, मतलब जो भी अपने सोच में जो बिजनेसेस थे वो वैसे ही सोच में रह गए। हाँ जी। बट ऐसा हुआ कि 2019 के बाद मुझे समझा कि यार जॉब तो है, दैट इज अ सिक्योरिटी, बट हम्म। यू कान गो विद द जॉब ओनली। आपके पास अगर कुछ टैलेंट है तो आप उसके दम पे बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि लॉकडाउन ने अपने को बहुत कुछ चीजें सिखाई है। या। क्योंकि बहुत, मुझे एक समझ में आया कि क्रिएटिविटी और ऐसी चीजें जो हमेशा लगने वाली है, उसका बिजनेस कभी ठप नहीं होने वाला। ये। जैसे आपको भी पता रहेगा कि 2019 में टिकटॉक आ गया, इंस्टाग्राम, आपका ब्लॉगिंग्स हो गया, यूट्यूब हो गया, तो ये सब चीजें एक अलग लेवल पे चली गई। तो मैं सोचा यार, हम हमारे पास डिग्री है, सब कुछ है, नॉलेज है, बट हम
उसका यूटिलाइजेशन वही 9 to 5 जॉब कर रहे, 7 से 3 जा रहे, 3 से 11, 11 से 7, यही चल रहा है लाइफ में, कुछ आगे Absolutely. बढ़ने का कुछ मोटिव ही नहीं मिल रहा था। देन मैं सोचा चलो एक बार एक काम करते। मेरे एक बहुत अच्छे सर है, विवेक सर, उन्होंने मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे कि ये इंडस्ट्री में स्विच कर ले, बहुत अच्छा स्कोप भी है, ये सब है। तो मैं भी ऐसा सोचता था, क्योंकि आपको भी पता है कि जॉब का कैसा होता है ना, कि 1 तारीख को जब टिंग बजता है तो सबको बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल तो बिल्कुल. और बिजनेस में वो टिंग कब बजेगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती। रोज भी बच सकता है या 2-3 महीना बच भी नहीं सकता है। बट मुझे ऐसा हो गया कि मुझे वो ड्रोन मिला, सर ने मुझे ड्रोन गिफ्ट किया, मैंने ड्रोन सीखा। एंड Oh, देन आई वाज लाइक, यार समथिंग इज missing. मिसिंग इन माय लाइफ एंड आई एम नॉट डूइंग दैट। All right. तो जैसे आप जब ड्रोन्स के फुटेजेस देखोगे या कुछ आप उसके रिगार्डिंग वीडियोस देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि लाइफ का एक अलग एंगल है। हम तो एक क्या होता है, हम हमारे सामने जो चीज दिख रही है वो कैमरे से क्लिक किया, वो जो फोटोग्राफर है वो है। बट जब आप ड्रोन व्यू देखते हो ना किसी भी चीज का, तो वो एक नेक्स्ट लेवल समझ में आता है कि यार ये चीज ऐसी भी दिख सकती है। Yes, yes. तो मैंने ड्रोन सीखा, फिर मैं फोटोग्राफी इंडस्ट्री में आया। फिर भी मुझे बहुत सारी चीजें डिटैच कर रही थी कि मतलब मैं पूरा ऑफलाइन ही चल रहा हूँ, जैसे ट्रेडिशनल फोटोग्राफी बिजनेस चल रहा था। मैं बोला इसको ऑनलाइन कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे एक्चुअली ट्रेडिशनल फोटोग्राफर से हम थोड़ा आउट। फेब्रुवरी आई गॉट टू नो दैट दीपक, डिजिटल दीपक इज स्टार्टिंग न्यू कोर्स, Go दैट hard. इज Yeah. माइक्रो MIB 1। Yes, yes. एंड दैट वेबिनार मैंने ज्वाइन किया, सब किया। और दो वो भी 1 मिनट में उसकी सीट फुल हो गई। Yes, yes. बोला यार इनका कब मिलेगा अपने को। देन ऑन जून, आई थिंक 17th, Yeah. और हाँ 17th ऑफ जून, मैं सब कार्ड्स पेमेंट से सब लगा के रखा। मैं बोला अब तो मुझे ये सीट चाहिए चाहिए, अभी कुछ भी कर लो। तो मैंने डिजिटल दीपक के वो कोर्स में मेरा हो गया एट लास्ट। ठीक है, ठीक है. तो बहुत बढ़िया. वहां से जो जर्नी चालू हो गई, फिर मुझे समझा कि हम जो व्यू पर मतलब व्यू देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का, वो तो कुछ भी नहीं है। डिजिटल दीपक इज लाइक, अपने पास तो ऐसी चीजें हैं जो किसी के पास भी नहीं है। आप डिजिटली जब आओगे जी, तो अपने पास पूरा वर्ल्ड अपने हाथ में है। जी. देर इज नो स्टॉप और देर इज नो लास्ट पॉइंट। यू Yes, कैन कनेक्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड yes, बाय इंटरनेट। yes. तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी। तो वहां से फिर मैंने सोचा मेरी फोटोग्राफी और डिजिटल मार्केटिंग एक साथ आ गई, तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आएगी। ठीक एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत बार आप देखते हो ना कि मैं एक ही बिजनेस कर रहा हूँ जिसको मैं अपग्रेड ही नहीं कर पा रहा लाइफ में। है. जी. बहुत बार होता है ऐसा। तो मुझे अपग्रेड भी करना है, हाई स्किल्स भी होनी है। और क्या है ना, आज के डेट में आप देखोगे कि डिजिटल मार्केटिंग में फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स, एरियल शॉट्स, ये सब की बहुत ज्यादा नीड हो चुकी है। Demand. You are one of the person who is well known in Mumbai for wedding photography. So this you have used drones. So what is actually the difference in the visuals when we are using drones as well as when we are using a traditional photograph, a traditional camera? Is there any differences? Which one do you prefer? एक्चुअली आप जब व्हेन यू गो टू द वेन्यू एंड यू नो दैट दिस बैकग्राउंड इज गुड, दिस और मतलब बहुत हर टाइम आपको अच्छा ही मिलेगा इसकी गारंटी नहीं होती। आप बैंक्वेट में जाते हो एंड लॉन्स में जाते हो। शादी दो जगह पे होती है, एक लॉन पे और एक बैंक्वेट में। Yeah. बैंक्वेट में आपको बहुत लिमिटेड एरिया मिलता है, बट लॉन पे यू हैव अ ह्यूज एरिया। Oh, और लाइटिंग्स ये सब होने की वजह से जब आपका ड्रोन व्यू आप देखते हो ना, तो आपका जो शॉर्ट वीडियो या फिल्म बनती है उसमें चार चांद लग जाते हैं। अच्छा. एंड आई एम एक्चुअली प्रिफर ड्रोन एंड सिनेमेटिक वीडियो, क्योंकि वो एक ऐसी मेमोरी है जो आपको लाइफ टाइम, वो 2 से 3 मिनट आपके लाइफ टाइम आपकी याद में रहते। Acha. That's good. So, when it comes to photography, lot of risk they take to take a proper good angle photography. Like Yes. they are taking photography from a volcano, under a water, upside down in a helicopter, and all these shots. So, have you ever tried these shots, or did you get any challenges when you were trying all these shots? How did you manage this? एक्चुअली मैं वही बोला ना, डिजिटल एरिया एरा इतना बढ़ गया है
जी। कि क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट लेवल हो गए आज के डेट में। हाँ, वही तो प्रॉब्लम। क्या होता है, आपको ट्रेडिशनल फोटोग्राफी तो आप भूल ही जाओ। ट्रेडिशनल फोटोग्राफी करोगे तो आप आउटसाइडर हो जाओगे सीधा, ओके। या आप मतलब ना वो रेस से हट जाओगे। हम्म। तो हमको बहुत टाइम ऐसे होते हैं, जैसे प्री वेडिंग्स हो गई या इवेंट्स में हो गया, हम्म। हमको रिस्क शॉट्स लेने ही पड़ते हैं। हम्म। फॉर दैट समटाइम्स वी ड्रॉप आवर कैमराज और आर drones. Sometimes we have to मतलब climb something and then take that photo, and हम्म। after that we got to know that हाँ अभी वहां से अगर फोटो मिल गया है तो बहुत अच्छा होगा। तो हम्म। बहुत सारे रिस्क मोमेंट्स लेने पड़ते हैं और उसका ही पे आउट मिलता है। हम्म। विदाउट रिस्क फोटोग्राफी इज लाइक आप बस आप कर रहे हो और करते ही रह रहे हो। ओके। बेस्ट एंगल एंड बेस्ट फोटोग्राफी नीड्स एफर्ट्स एंड पैशन। ओके। Without efforts or risk, you will not be the good photographer. Okay. So for every photographer, one camera will be very special for them. So if the viewers who is watching, they are also into your profession, what is one camera that you would recommend that is going to turn their life and make their career grow in photography or videography? If someone is beginner, then there is a Sony. I think I am Sony lover. Hmm. There Okay. is two three companies. They are giants. That Sony, Canon, Nikon, and Fujifilms. Acha. I prefer Sony because the video clarity and photo clarity is next level. You Okay. also know that Sony is the giant in this industry, Yes. and I prefer for the beginner, they needs to have a Sony A7 IV, Hmm. which is last launched on 2020 22. And if someone is having good budget in his pocket, then he should go on the upper side, the Sony Alpha. Okay. There is almost around 4 to 5 lakhs. Okay. And if you have any camera, but you have to go for the block lenses like 16 mm 13 35 mm 28 mm. Or if you need basic kit, you need to have a 3 to 4 lakhs budget so that you can complete your kit and go for the any shoots. Okay. I also started from simple camera, which is around, I purchased it from 2 to 2.5 lakhs, and then I'm adding one to one gears in my life. Okay. That's the best. Or if you want to for the drones, there is a Air 2S, Air 3, Air 3S, 2 3 drones are there, which is comes around 1.5 lakhs. So you also own a digital marketing agency, bannerbazi.com. Yeah. It's your website. And what kind of services you provide to the customers, or we can say clients? What all the services you provide, and do you provide these services all over India? या एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जो है वो पूरे वर्ल्ड में Hmm. किसी को भी हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एवरी वन इज देयर इज अ सर्विस। मैक्सिमम वी डू द सोशल मीडिया मार्केटिंग, performance marketing, and website development. My best is in my best service is website development and social media marketing. We are all from last 1 year, I had made 28 to 30 websites in my portfolio, and Wow. all are the good websites. Avinash ji, let us talk about your early days for a moment. You are born in Mumbai and you grew up in Mumbai. I think you studied in Mumbai also. So, what is Mumbai to you? What's so special about Mumbai in your life and in the on the whole? If जैसे इसको तो मैं प्रॉपरली हिंदी में ही बताऊंगा आपको, क्योंकि बिल्कुल। मुंबई एक फीलिंग है। हाँ। वाह। यहाँ पे आप जब आओगे ना, जब भी कोई भी सरवाइव, मुंबई आपको ना सरवाइव करना सिखाती है। और बिल्कुल। मुंबई में आपको सब लोग तरीके के लोग मिलेंगे। जब आप एक बोलते हैं ना टायर 1 सिटी, टायर 2 सिटी, टायर 3, पर मुंबई में ऐसा कोई नहीं है कि मतलब आपको टायर 1 सिटी है तो उसका फील अलग होगा। हाँ, बिल्कुल। मुंबई में आपको सब सब एक है। लोग मिलेंगे, हाँ। सब मिलेंगे। मतलब जो 5-6 हजार रुपये महीना कमा रहा है वो भी मिल जाएगा, और वो 5-6 हजार करोड़ कमा रहा है वो भी दिखेगा। वो भी है। तो मुंबई की हवा ऐसी है ना कि मुंबई में आपको अगर आपका माइंड ओपन हो गया एक बार कि मुझे कुछ करना है, देन मुंबई विल गिव यू एवरीथिंग। वाह वाह। एवरीथिंग मतलब आपके लाइफ में आपको जीने के लिए जो भी चाहिए, आपको स्ट्रगल चाहिए मुंबई सिखा देगी, आपको सक्सेस चाहिए मुंबई दिला देगी, आपको प्यार चाहिए, आपको
या आपके आपके लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स चाहिए, आपको गम चाहिए, सब मिलेगा मुंबई में। वाह। मुंबई इज फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है कि मुंबई में आप आ नहीं सकते, आपके पास जेब में पैसा नहीं, मुंबई में आ जाओ, आपको फ्री में खाना भी मिलेगा, ओके। आपको रहने के लिए भी मिल जाएगा। मतलब मुंबई इज फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए बनी है, मराठी लोग है या गुजराती है, ऐसा कोई डिफरेंशिएट करती नहीं है मुंबई। और मुंबई इज फॉर एवरीवन, ऐसा बोलने के पीछे का रीजन ऐसा है कि मुंबई में एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी हो जाता है। जी। मुंबई में एक इंसान को स्ट्रगल कर रहा है ना, तो उसको समझ में आता है कि मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है। हम्म। बहुत सारी सिटीज आपको पता रहेगी कि एक तो टायर वन है, तो फिर एकदम पॉश हाई क्लास लोग ही रह रहे उधर, हम्म। मिडिल क्लास नहीं रह पा रहे, या जो मिडिल क्लास से भी थोड़े लो है वो नहीं रह पा रहे। मुंबई सबके लिए। हम्म। इसीलिए मुंबई के बाहर जाना सोचना भी मेरे माइंड में कभी नहीं आया। वाह। मुझे तो बहुत सारे ऑफर्स भी आए थे एक्चुअली, फॉर फॉरेन ऑल्सो एंड आउट ऑफ मुंबई ऑल्सो, बट मुंबई से 4-5 दिन के बाद मुंबई वापस आना जरूरी है, ऐसा लगता है कभी भी। Avinash ji, till today, I have never seen a person who explained from his art about a place like Mumbai. What is your special dish in Mumbai? What do you like to eat frequently? एवरीवन नो, फॉर द मुंबईकर वड़ा पाव इज द बेस्ट। Vada pav. Okay, yes, yes, it's क्यों? my मैं favorite. फीलिंग्स बोलने के पीछे का रीजन ऐसा है ना कि जब देखो आप, फॉर अर्ली डेज एवरीवन इज अर्निंग सब सो मेनी लेस मनी, राइट? आप वड़ा पाव यहाँ पे 10 से 15 रुपए तक मिलता है, खा के जी सकते। Yes. आपके पास अगर पैसा भी नहीं रहा और आपने किसी को रिक्वेस्ट भी कर दी ना, तो वो भी खिला देगा। Ah. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, मुंबई इज फीलिंग है। आप अच्छे से बिहेव कर रहे हो, अच्छे से सामने वालों को रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो, तो आपके लिए मुंबई ही बेस्ट है। Ah. Yeah. Very good. आपके लिए मुंबई तो फूड के रिगार्डिंग हो गया, वड़ा पाव हो गया, बहुत मुंबई का फूड तो एकदम नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे सब मिलेगा आपको, Yes. सब। महाराष्ट्रियन डिशेस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, सब कुछ। और वड़ा पाव तो बेस्ट, मतलब Best. आपके जेब में कुछ भी नहीं रहेगा तो वड़ा पाव तो खा के जी ही सकते हो आप। Awesome, awesome. Fantastic. It's my favorite too. So Mumbai is city of dreams. Mumbai is heart of Bollywood. So have you ever got a chance to photograph or videograph a Bollywood celebrity? वन फिल्म आई गॉट नो दैट, सैम बहादुर। फॉर Hmm. दैट आई गो टू द बीटीएस ऑफ ड्रोन शूट, Okay. द विक्की कौशल, यू नो Okay. दैट, द Okay. छावा एक्टर। Yes, yes, yes. तो एक्चुअली वो छावा पिक्चर की वजह से हम, मतलब उसके पहले भी उनको बहुत ग्रेटफुल मानता था मैं, बट आफ्टर छावा ही इज, मतलब हमारे लिए तो मतलब वो एक नेक्स्ट लेवल गॉड के जैसे हो गए। क्योंकि आपको भी पता रहेगा महाराष्ट्र का हाँ, हाँ, हिस्ट्री, हाँ. हम्म. छत्रपति शिवाजी महाराज, जी, छत्रपति जी, संभाजी महाराज, और जो उन्होंने किया उसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है मैंने एक ऐसे एक्टर को मिला हूँ लाइफ में जिसने मेरे लिए, जी. मतलब हमारे सबके लिए Oh, बहुत अच्छा एक्टिंग कर लिया। जी, जी, जी. तो मैंने सैम बहादुर की है, तो मैंने विक्की कौशल को मिला हूँ, और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो मैं मिलते रहता हूँ। जैसे आपने जावेद अली सर पता रहेंगे जो सिंगर है, उनसे भी मिला हूँ। सौरभ सर है जो, आप जॉली एलएलबी में जो जज है वो हो गए। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको मैं मिला हूँ, ठीक है. जो बॉलीवुड में, जो उसका ड्रोन शूट्स मैंने बहुत बार किया है। और प्रोफेशनली मैं मैक्सिमम ड्रोन शूट्स ही करता हूँ फॉर द बॉलीवुड्स। Okay, okay. So then where did this digital marketing come from? Did you have a plan for digital marketing in your college days? नो, Okay. एक्चुअली आपको अभी पॉडकास्ट करते समय आपको समझ में आ गया रहेगा कि मेरी इंग्लिश में कितना हेजिटेशन होता है। नहीं, तो प्रॉब्लम क्या नहीं. होता है? सबका इंडिया में इंग्लिश is not our language. A lot of people have this एग्जैक्टली एग्जैक्टली, even when दैट्स you invite to दैट the फियर आल्सो, मतलब मेरा निकला इसकी वजह से कि जब एक्चुअली चैट जीपीटी आ गया, मेरे को समझ में आ गया अब मैं डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूँ। मेरा प्लान बहुत था, बहुत बार मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग्स लिखूं, मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस है, मैं शेयर करते रहूं। बट क्या होता था ना, जब आपको पता ही नहीं है सब होता कैसे, जी, जी. तो Okay. आप कर ही नहीं पाते हो। तो हाँ, अपना और आपको पहले भी पता रहेगा कि ये सब कंटेंट क्रिएटर बहुत ज्यादा पैसे लेते थे। हाँ जी, बिल्कुल. तो मेरा ऐसा हो गया कि ये करियर अपने लिए है नहीं, अपन कभी वेबसाइट ही नहीं बना पाएंगे। बट थैंक्स फॉर डिजिटल दीपक फॉर दिस, उन्होंने अच्छे से सिखा दिया। फिर आप जैसे सब लोगों ने मुझे थोड़ा थोड़ा चीजें समझाने के लिए, मैं जब भी कॉल करता था आपने मुझे सबको सपोर्ट किया, और मैं डिजिटल मार्केटिंग में आ गया।
और आफ्टर दिस Actually, मैंने I want to tell it to all the viewers. Whenever I call, Avinash ji will immediately respond me in the WhatsApp. He will be very busy. He will be in shooting or somewhere, and he will definitely respond, and he will give a very good clarity. Even when we are taking a project, whether to take a project or not, he will give perfect answer for that. And I'm very grateful for Avinash ji. And also one thing I wanted to record here: a lot of people have hesitation to come to the podcast. A lot of people have hesitation that we don't know the English. English is not our language. We speak our mother tongue. In India, we have around 3,000 languages, and we यस, speak our mother language. And tongue twisting towards another international Western language is not that easy. So whatever it is, no need to have an hesitation. You can even speak it in our language. It's like we have to be very happy in what we are सिंपल telling. सा एक ही आंसर दूंगा, जब लाइफ में कुछ करना है ना तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चालू कर लो भाई। बिल्कुल। Let be it a wedding photography or be it any special occasion, very important cultural and traditional events, or any important happening, or let it even be a movie. Everything starts from a small pic and then it goes to a clip. So this is what we follow every day. And my question to you is, what do you think about the importance of understanding a videography and a photography and its contribution in people's life, how it is helping to get information and reach the people? हम्म, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, क्योंकि जब आपको भी पता होगा कि आपके आपको आपके बचपन का एक फोटो दिखता है तो आपके मन में क्या आता है, एक इमोशन। द फोटोग्राफी इज इमोशन, Okay. नॉट जस्ट क्लिक इज अ इमोशन। आप जब फोटो निकालते हो और किसी का एक्सप्रेशन एक बार आपने क्लिक कर दिया ना सर, तो वो उसके लाइफ टाइम गिफ्ट है उसके लिए। Yes, yes. और आज का दिन खत्म हो गया, कल के दिन के लिए आपके पास आज का क्या है, तो वो फोटो। Hmm. वो छोटा सा एक फोटो, एक मेमोरी ऐसी है जो आप थ्रू आउट द टाइम कभी भी देख सकते हो। अभी तो बहुत सारे, अभी ऐसा हो गया कि आप मोबाइल में भी फोटोज निकाल सकते हो अच्छे से। बट इन अर्ली डेज, इन 1990 से लेके 2005 तक मैक्सिमम लोगों के पास मोबाइल नहीं था, बट फोटोज वो एक्चुअली कैमरा से निकाल के वो प्रीशियस मेमोरी वो रखते थे। तो मेरा एक ही आंसर है, फोटो इज इक्वल टू द इमोशन, वीडियो इज इक्वल टू द इमोशन। क्योंकि विदाउट कैचिंग द इमोशन, नो फोटोग्राफ विल बी क्लियर और नो वीडियो विल बी द गुड। Okay. Memorable moment that you have ever captured in your photograph, I mean, in your camera. So, how impactful was that for in your life? मैंने ना लास्ट टाइम, मतलब यही साल में, मतलब दो तीन मोमेंट ऐसे है जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मैं ये काम करता हूँ ना, ये मैंने चूज करके लाइफ की सबसे बेस्ट चीज की है लाइफ। अच्छा। एक तो मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज का एक, बोलते हैं ना, ये किया, राज्याभिषेक होता है छत्रपति शिवाजी महाराज का, उसको शूट कर रहा था मैं लाइव। वाह। और उस दिन एक अलग सी वाइब थी मेरे लाइफ में। मतलब मैं तो बोलते हैं ना, मैं लाइफ में सबसे ज्यादा मानता हूँ किसी को तो छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक। क्योंकि ही इज माई आइडल, मतलब ही इज एवरीथिंग फॉर मी। उनके जो भी उनके टीचिंग्स है, उनके उन्होंने जो चीजें की है इंडिया के लिए या मेरे लिए हो गई, या मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली मेरे लिए ही किया है उन्होंने, क्योंकि हम लोग वो नहीं होते तो हम लोग भी नहीं होते। ये सिंपल सा एक फंडा समझता है मुझे। तो उनके टीचिंग्स के वजह से मैं इधर तक पहुंचा हूँ। तो उनका एक राज्याभिषेक 16/6 जून को होता है हर साल। तो वो शूट करने का मुझे मौका मिला था, प्रोग्राम रखा था और उसको मैंने शूट किया था ड्रोन में। ठीक। और मैं लिटरली रोने लग गया था, लिटरली। ठीक। क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो टाइम पे अपन थे नहीं। हम्म। इट्स अबाउट ऑलमोस्ट 17th ऑफ सेंचुरी। Okay. जो चीज आपने देखी नहीं है, कभी विजुलाइज भी नहीं की है, और वो आपको दिखने को मिल रही है। ठीक। तो
वो शूट करते समय आई वॉज लिटरली इन 17 तेरह, दैट आई एम जस्ट, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं वहां पे खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ सब कुछ। वो मेरी फीलिंग्स थी वो टाइम पे। तो वो एक शूट मेरे को मेरे लाइफ में बहुत याद रहेगा। पता नहीं भगवान की कृपा से कभी और ऐसा मोमेंट रिक्रिएशन को मिले तो द बेस्ट है। सेकेंड वॉज इन द रिसेंटली आई वेंट टू द शिरडी, यू नो दैट। Yes. एंड थर्ड वॉज इन द काशी विश्वनाथ मंदिर। Oh, अच्छा। तो ये दोनों चीज, ये तीन ऐसे मोमेंट है जो लाइफ में ऐसा किसी को ऑफर नहीं होता है बहुत जल्दी, क्योंकि आई एम इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years, राइट। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत 15-20 साल से इस इंडस्ट्री में और फिर मुझे मौका मिला। Okay. आई गॉट दिस चांस इन वेरी अर्ली स्टेज। Hmm. आई डोंट नो व्हाई आई गॉट दैट, बट दो काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर से मेरे को शूट करने का मौका मिला। Wow. दैट बहुत लोगों को दर्शन नहीं मिल पाता। जी और बिल्कुल। मुझे सुबह 4-5 बजे की जो आरती होती है वहां से लेके रात को 10 बजे तक की आरती का पूरा मौका मिला है, पूरे के पूरे मेरे शूट्स। जब आपको ऐसे मौके मिल जाते हैं ना लाइफ में, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका लाइफ इज लाइक, हाँ मैंने कुछ तो अपने लाइफ में अचीव किया है, वेरी या मैंने स्पेशल। एक इंडस्ट्री चूज करके मुझे कुछ तो अच्छा मिला है। क्योंकि मैं एक फैक्ट्री में काम करते करते अगर रहता तो मुझे ये मौके कभी नहीं मिलते। बिल्कुल बिल्कुल। बट ऐसा मौका मिलने के बाद आपको ऐसा लगेगा ना, आप किसी को भी, फॉर नॉर्मल एनी पर्सन, if he is believing in God and he got that chance to shoot that location, तो यस। उसके लिए तो वो एक इमोशन होता है। जैसे शिरडी के साईं बाबा का शूट करने को मिला मुझे, वो मैं आपको वर्ड्स में बता ही नहीं सकता, ये सब चीजें ऐसी है। तो आई एम हैप्पी कि मुझे मैं एक फील्ड मैंने चॉइस की, और इस फील्ड की वजह से मुझे वो लोकेशन या वो चीज में कर पाया लाइफ में। Thank you so much. This is a very touching, really great experience that not यस everybody यस। actually gets it. So, and dear viewers, if you have any memorable clicks that you have with you, please share with us. Avinash ji, so what is your opinion about the digital marketing, about our country performing in digital marketing when compared to other countries? And what measures can we take to help people understand the importance of digital marketing in business? Because a lot of people are still stuck with offline marketing. They don't know what is the power of digital marketing. So you do you suggest any measures for that? मैं तो सिंपल सा एक ही आंसर दूंगा, जब लाइफ में कुछ करना है ना, तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चालू कर लो भाई। बिल्कुल। जी। क्योंकि आपको ऑफलाइन मीडिया आपके, मतलब ना 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक ही मिलेगी। बट आपको लाइफ में आउट ऑफ द बॉक्स जाके कहीं, मतलब मैं जैसे मैं ये तीन चीजें जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जैसे मैं मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज का शूट करने मिला, काशी विश्वनाथ मंदिर का मिला, ये सब, तो ये मुझे रेफरेंस से मिले हुए शूट नहीं है। हार्ड वर्क ये से। मुझे डिजिटल वर्ल्ड की वजह से मिले हुए शूट से। तो मैं अगर फेसबुक पे नहीं रहता, या मैं अच्छे से काम नहीं करता, या मेरे क्लिप्स फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे नहीं रहते, तो नहीं मिलते। बिल्कुल। मुझे चांस मिला कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग में एबीसीडी थोड़ी आती थी। मैं हाँ। नहीं बोलता कोई सब लोग एक्सपर्ट बनो, देखो हम्म। एक्सपर्ट बनना ना बनना चॉइस है। हम्म। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग बाय एनी हाउ आपको लगने वाली है, आप सीख लो तो बेहतर है। आपके लाइफ में आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। और अगर इसको और अच्छे से करना है, देन आपको तो पता है, आप एक अच्छे गुरु को मिलके उसको एम्फसाइज कर लो, क्योंकि आपके लाइफ में आप कुछ बड़ा चाहते हो ना, तो डिजिटल मार्केटिंग चॉइस कर लो भाई। जी। वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप आउट ऑफ द बॉक्स भी करोगे, और आपको बहुत सारे नए नए पीपल मिलेंगे लाइफ में। जी। जैसे मैं विनोद जी को डिजिटल मार्केटिंग की वजह से मिला हूं। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल सकते हैं लाइफ में, क्योंकि डिजिटली यू डोंट हैव एनी बॉन्ड जी। या एनी, मतलब बोलते हैं ना, रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं है लाइफ में। अभी क्या होता है ना, मैं अभी आप अलग जगह से हो, मैं अलग जगह से हूँ, जी। हम दोनों को ये डिजिटल मार्केटिंग ने एक साथ ज्वाइन एक कनेक्ट। साथ रखा है। तो आप भी समझ लो कि ये ही सबसे बेस्ट एग्जांपल है मेरे लाइफ में, हाँ जी कि बिल्कुल, हम इससे दोनों एक। ज्यादा मैं ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने से मिलेगा भी नहीं, बट सिंपल है, डिजिटल मार्केटिंग इज द मस्ट
एंड मतलब ऑक्सीजन हो गया है अभी आज के डेट में। बिल्कुल बिल्कुल. So that is going to really scale up your business to the next level, and यस it यस is not said only because of that we are into the profession. We know the power and intensity of the growth of every single business when it comes and touches the digital platforms. So एग्जैक्टली। Avinash ji, if a student or if anyone who is watching this wants to start his career or wants to go in the career line of videography or photography, where do you help? I mean, how do you suggest him start? What kind of things they should remember when they are starting? देखो स्टार्टअप के लिए तो मेरा एक ही सिंपल सा एक ये रहेगा नहीं नहीं, कि फोटोग्राफी के लिए, फोटोग्राफी सीखने के लिए. हाँ. फोटोग्राफी के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, स्टार्ट में लोग क्या करते हैं ना कि जैसे आपके पास कैमरा आ गया आप फोटोग्राफर बन गए, ये चीज दिमाग से निकाल लो भाई। आपको बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा, शांति से काम है, क्योंकि ना फोटोग्राफी इंडस्ट्री में आप जितना रिक्वेस्टिंग में पावर है ना, आपको इमोशंस कब मिलेंगे ना। आप जैसे आप मेरे क्लाइंट और मैं आपके ऊपर बोल दिया सर मेरे को चाहिए ही चाहिए, तो नहीं मिलेगा। उनको आपको सॉफ्टली समझाना पड़ेगा। मतलब जब भी आप स्टार्ट करोगे तो मेरा एक है कि आप बहुत हम्बल रहना पड़ेगा आपको लाइफ में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मोमेंट रहते हैं मेसअप हो जाता है लाइफ में। फोटोग्राफी में तो हर बार मेसअप होता है, क्योंकि आपको चाहिए रहता है वो मोमेंट क्लिक करने का, और वो मोमेंट कभी कभी मिलता ही नहीं, बट तो आपको रिक्रिएट भी करना हो तो वो ऐसे हम्बल रिक्वेस्ट से करना पड़ेगा कि वो मोमेंट क्रिएट एक्चुअली हो गया हो। जी. तो आपको एक ही है कि सर पे पत्थर की जगह आइस रख लो, शांत हो जाओ, हर एक मोमेंट शूट करने को मिलेगा, और अपना विजुअल हमेशा ऑन रखो। मतलब बोलते हैं ना कैमरे का शटर ऑन रखने का कभी भी, जैसे कैमरे का शटर ऑन है आपका काम स्टार्ट है। Yes. So, Avinash ji, do you give any training for the students for videography or photography or into digital marketing? Have you ever planned for the future or anything? अभी तक तो कभी प्लान नहीं किया, बट कभी भी किसी को हेल्प लगेगी वो टाइम पे मैं खड़ा रह सकता हूँ किसी के लिए भी, जी. क्योंकि मुझे भी बहुत सारे लोगों ने हेल्प की है। Hmm. तो मेरा भी रिक्वेस्ट रहेगा कि किसी को कुछ भी प्रॉब्लम्स आए लाइफ में तो आई एम देयर। Yeah. और स्टार्ट के लिए भी, और या कुछ भी डिजिटल मार्केटिंग में भी प्रॉब्लम्स आए तो आई एम हियर फॉर एवरीवन। आपके व्यूअर्स के लिए हो या आपके फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स के लिए भी, क्योंकि हेल्प मांगने के लिए भी कतराने का नहीं है जी. और लेने के लिए भी नहीं, बट एक है, जब आप किसी की हेल्प लो तो एक ही याद रखना कि मुझे भी किसी की हेल्प करनी है। जी. बिल्कुल. मैं यहाँ तक मेरे दोस्तों के लिए वजह से हूँ, या ऐसे बहुत अनसंग लोग हैं जो मुझे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी हेल्प की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, या जी. इससे आगे भी पहुंचूंगा। जी. तो जी. ये सब छोटी हेल्प्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मेरा भी एक है कि हमको लाइफ में सबको देना है कुछ ना कुछ। जी. जी. हर बार पैसे की हेल्प की वजह से ही आगे इंसान नहीं बढ़ता। छोटी कोई भी हेल्प कर दो लाइफ में, आपका एक सजेशन भी किसी की लाइफ चेंज कर सकता है, तो वो तो हम कर ही सकते हैं। जी. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ. तो if there is your friends who is into videography and they are looking for one software for editing, which is the one best software you would recommend them? हाँ, फोटोग्राफी में एडोब इज द बेस्ट। Okay. एडोब के बिना आपके पास कुछ ऑप्शन होता नहीं है, एक्चुअली बहुत सारे ऑप्शंस है लाइफ में, बट एडोब इज द बेस्ट। इन एडोब देयर इज फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, एवरीथिंग एडोब कवर्स। और इफ यू आर एप्पल वर्जन देन एप्पल यूजर, तो आपके पास एफसीपी है, और बाकी भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो एप्पल खुद क्रिएट करता है, बट फॉर एवरीवन एडोब इज द बेस्ट ऑप्शन। Best. Thank you so much. So, Avinash ji, I request you to share your contact details, your website for digital marketing, and also your Shoot Me Studio details so that any viewer, anybody who wants to invite you for the wedding show photography, or they will have a project, they have to approach you. It will be very useful for them. And also, I ask you to share the portfolio which you did for a lot of clients. So that would be very helpful for them to see your work. And with that, my heartfelt thanks for this conversation and a lot of insights. I never expected that this conversation is going to be really helping me grow in my career as well. So thank you so much for that. And my best wishes for your amazing career. Have a wonderful, wonderful day. थैंक यू सो मच। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए आपके डिस्क्रिप्शन में तो मेरी सब डिटेल्स मिल जाएगी आपको। और जैसे मेरे ब्रांड का नाम है बैनरबाजी,
तो मेरा ब्रांड का नाम ही है बैनरबाजी.com। जी। तो उससे आपको आपका वेबसाइट मिल जाएगा। shootmestudio.com इज माय फॉर द फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। यस ये यस। दो चीजों पे मेरी सब कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो मिल जाएंगी आपको, और पोर्टफोलियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Ji, thank you so much. And viewers, all the details will be put in the video description. It is going to really help you. Anytime you can connect with Avinash ji. And please, if it is a project, I would recommend you to connect with our guest. Request you to make best use of our resources that we are giving. And thank you so much. And